आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिनका एक आर्ट्स का स्टूडियो है, जहां बच्चों को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके टेस्ट की तैयारियां यहां करवाई जाती हैं। मुझे तकरीबन 22 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बगैर हमारी सोसाइटी कंप्लीट नहीं है। मैंने फील्ड को चूज़ नहीं किया, मुझे फील्ड ने चूज़ किया। तो ये होता था कि मेरा ज़्यादातर जो फ्री टाइम था वो सारा गुजरता था ड्राइंग के साथ, पेंटिंग के साथ। आज के टाइम में मैं ही समझता हूँ कि जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता है लाइक NCA, पंजाब यूनिवर्सिटी या डिफरेंट आर्ट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ड्राइंग का होता है। फिर जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो उनके लिए मैथ्स के सेशंस भी होते हैं। आर्टिस्ट शायद पैसे कमाने से ज़्यादा एप्रिसिएशन का भूखा होता है। देखिए, समटाइम कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो बड़े अच्छे दामों में सेल भी हो जाती हैं, और समटाइम कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जिनकी बड़ी अच्छी कीमत मिल रही होती, मैं नहीं दे रहा होता। इस स्टूडियो में आके मुझे यही लगता है कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, डेली धरती में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिनका एक आर्ट्स का स्टूडियो है, जहां बच्चों को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके टेस्ट की तैयारियाँ यहाँ करवाई जाती हैं। क्या क्या तैयारियाँ यहाँ करवाई जाती हैं, बच्चों को क्या सिखाया जाता है, ये सारी बातें हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर देखें। आपकी मुलाकात करवाते हैं तंजीज़ुर रहमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। आप बताएं खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ आप बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जो तैयारियाँ करवाते हैं, तो यहाँ आप कौन कौन से कोर्सेज जो हैं उन्हें करवाते हैं? इसमें जो प्रिपरेशन का एक सेशन होता है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट पार्ट वो है ड्राइंग। जी बिल्कुल, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता है लाइक NCA, पंजाब यूनिवर्सिटी या डिफरेंट आर्ट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ड्राइंग का होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ड्राइंग की ट्रेनिंग के बाद फिर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एप्टीट्यूड सेशन। फिर जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो उनके लिए मैथ्स के सेशंस भी होते हैं। तो ये पूरा एक सेशन होता है हमारा 3 to 4 मंथ्स का, जिसमें हम सब चीज़ों को एक प्रोसेस के साथ लेके चलते हैं। अभी तक कितने स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास ट्रेनिंग ले रहे हैं या आप कितने लोगों को सिखा चुके हैं? मुझे तकरीबन 22 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद एक डिमेंशन डिफ़ाइन हो जाती है स्टूडेंट्स आपके एक लाइफ में कि आपको इन फ्यूचर किस फील्ड को चूज़ करना है। सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने फ़ील्ड को चूज़ नहीं किया, मुझे फ़ील्ड ने चूज़ किया। ठीक है, आपको क्यों लगता है? क्योंकि एक बचपन से शौक़ था आर्ट की तरफ। मैं छोटी उम्र थी तो उस टाइम पे भी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और स्कूल में जब पढ़ते थे वहाँ पे भी ड्राइंग के पीरियड्स का बड़ा इंतज़ार होता था, और पूरे वीक में वो एक क्लास होती थी ड्राइंग की। फिर इसके साथ जैसे ही स्कूल की क्लास के बाद जैसे मैट्रिक एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के छुट्टियाँ थी, तो मैंने पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाना सीखा। ये के साथ साथ स्टडीज़ भी चलती रही जो एकेडमिक होती हैं आपकी, लाइक FA FSC, और साथ मुझे ये शौक़ था। तो ये होता था कि मेरा ज़्यादातर जो फ्री टाइम था वो सारा गुजरता था ड्राइंग के साथ, पेंटिंग के साथ। तो मेरा ख्याल है कि आज का स्टूडेंट्स अगर सीखना चाहे तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। मुझे याद है हमारे टाइम पे जब हम पढ़ा करते थे, मैंने ग्रेजुएट NCA से किया, मैं NCA में पढ़ा हूँ, तो उस टाइम पे कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप इंटरनेट आपके पास अवेलेबल हो या एंड्रॉयड फ़ोन्स आपके पास हों। तो अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लोर करता है। बेसिकली एक्सप्लोरेशन है। तो समटाइम तो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में आते हैं मोस्टली वही होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, और ज़बरदस्ती भी कुछ आते हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं। बात है ना कि जब तक हमें शौक नहीं होगा जिस चीज़ का, ड्राइंग का अक्सर ऐसा होता है, जब तक आपके दिल में शौक नहीं है या आपके पास जज्बा नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, देखें आप जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना होता है किसी भी आर्ट इंस्टीट्यूट में, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन उसकी ज़रूर होती है। और फिर उसके बाद आज के टाइम में मैं ही समझता हूँ कि जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी स्किल बेस्ड चीज़ें हैं। जैसे आप ड्राइंग सीखते हैं, एक स्किल है, और मैं ही समझता हूँ कि ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बगैर हमारी सोसाइटी कंप्लीट नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि आपके माइंड में अगर सोच आती है, और सोच के बाद जो सबसे पहले चीज़ आपके माइंड में बनती है वो एक तस्वीरी शक्ल होती है, वो एक ख्याल बनता है। और वही ख्याल जब हम अपने पेपर पे उसको ड्रॉ करते हैं, कैनवस पे ड्रॉ करते हैं, तो आपका थॉट का जो एक प्रोसेस है वो हमें एक विजुअल फॉर्म में नज़र आने लगता है।
तो मेरा ख्याल है कि अगर हम सोसाइटी में से अगर इन दो चीज़ों को, ड्राइंग एंड डिज़ाइन या आर्ट को एक साइड पे कर दें, तो ये एक बड़ी डेड सोसाइटी होगी। लाइक कभी ऐसा हुआ है कि आपने भाई कोई व्यू देखा है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन उस टाइम आपके पास ऐसी चीज़ ना हो कि आप उसको बना सकें, लेकिन घर आके या अपने स्टूडियो में आके आप बना सकते हैं? अच्छा, इसमें ना मोस्टली ऐसा होता है कि मेरी एक शुरू से आदत है कि मैं कहीं पे भी ट्रैवल करूं या मेरी गाड़ी में ना एनी टाइम मेरा कोई कैनवस, मेरे कलर्स, स्केच बुक, पेंसिल्स, ये मटेरियल्स पड़े होते हैं। और कभी मेरा मूड हो, अगर मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, तो अगर मुझे एक अच्छा कहीं पे कोई सीन लगे ना, तो मैं उसी टाइम अपना ईज़ल निकाल के उसको थोड़ा सा पेंट कर लेता हूँ। और फिर क्या होता है, हाँ, उसमें फिर ऐसा भी होता है समटाइम कि उसको पेंट किया, पेंट करने के बाद उसका फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं कि बाकी फिर जितने टाइम में उसको बना ली, बाकी फिर फ़ोटोग्राफ से फिनिश कर लेते हैं। और बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स आपके पास आना चाहते हैं, जो आपसे ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, काफ़ी आजकल आपको पता है एडमिशन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपका मेन टारगेट ये है कि आप स्टूडेंट्स को जो है उस काबिल करते हैं ताकि यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अच्छा टेस्ट पास करके अपने एडमिशन्स ले सकें वहाँ और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। फ़ायदा क्या होता है आने वाले स्टूडेंट को कि उनको एक ऐसी गाइडलाइन मिलती है और एक ऐसा पाथ जिससे उनको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि उन्होंने इस फील्ड में काम करना कैसे है। और ऐसा नहीं है कि हम जो ये चीज़ें स्टूडेंट्स हमसे सीखते हैं या हम उसको सिखा रहे हैं या एक गाइडलाइन दे रहे हैं, वो सिर्फ एक एडमिशन की हद तक है। कल को जब इनके एडमिशन्स हो जाते हैं तो ये चीज़ें इनके साथ सारी ज़िंदगी चलनी है। इन्होंने जो आज चीज़ें सीखी इनके साथ सारी लाइफ में इनके साथ चलती रहेंगी। साहब, ये तो है आपका पैशन आर्ट्स का, लेकिन पैशन के साथ साथ ये आपका बिजनेस भी है। जाहिर सी बात है आप भी घरदारी वाले हैं, तो मुझे ये बताइएगा आप इस अपने स्टूडियो से कितना अर्न कर रहे हैं? देखें, इसमें अब अगर अर्निंग वाली बात पे है तो शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट शायद पैसे कमाने से ज़्यादा एप्रिसिएशन का भूखा होता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। देखिए, समटाइम कुछ ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो बड़े अच्छे दामों में सेल भी हो जाती हैं, और समटाइम कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जिनकी बड़ी अच्छी कीमत मिल रही होती है, मैं नहीं दे रहा होता। मुझे लग रहा होता है कि ये बड़े मेरे करीब पेंटिंग्स हैं, ये मैं शायद इनको मैं नहीं सेल आउट करना चाहता। तो अब जैसे स्टूडियो का मामला है, तो देखिए हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं एक नॉमिनल से फ़ीस होती है, जिससे हमारे ये अखराजात भी पूरे होते हैं स्टूडियोज़ के। हमारे मॉडल्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे फीसेस क्या होती है? एडमिशन फ़ीस क्या है? मंथली फ़ीस क्या है? मोस्टली होता है कि हमारी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये इजीली अफोर्डेबल है। इसमें हम कंसेशन भी रखते हैं, हमारे पास डिज़र्विंग सीट्स भी होती हैं जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। बल्कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि हमारे स्टूडियो में कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ भी हैं कि जो स्टूडेंट इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टूडियो उनको फुली सपोर्ट करता है हर मामले में। हम उनको मटेरियल्स के मामले में, हम उनको फ़ी के मामले में प्रॉपर स्कॉलरशिप्स हम देते हैं। और हमारे पास साल में हम एक सेशन लेते हैं जिसमें सारे डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को हम लेते हैं, तो एक सेशन हमारा बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, ब्लेसिंग है हमारे पे कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी और हम इस सिलसिले को लेके चल रहे हैं। अगर आप स्टूडियो को हमारे देखें तो हमने हर चीज़ को यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आने वाला स्टूडेंट एक कंफर्ट इन्वायरमेंट में यहाँ पे काम कर सके। अच्छा, आपके कितने मंथ्स का ये पीरियड होता है? कितने मंथ्स में जो है स्टूडेंट बिल्कुल ट्रेन हो जाता है? देखिए, इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती कि हम 3 to 4 मंथ्स में स्टूडेंट्स को बिल्कुल परफेक्टली वो ट्रेंड हो जाएगा। एक सीखने का अमल है। मेरा ख्याल है मुझे एक उम्र गुजर गई, मुझे लगता है मैं आज भी सीख रहा हूँ। रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। ये बड़े शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, 2 to 3 मंथ्स में स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा ट्रेंड हो जाते हैं, जिसमें वो अपना फैब्रिक प्रिंट कर रहे हैं, उसमें वो कटिंग सीख रहे हैं, पैटर्न मेकिंग कर रहे हैं, डिज़ाइन डेवलपमेंट कर रहे हैं, डाइंग सीख रहे हैं। अब ये देखें, छोटे छोटे से सब स्टेप्स हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये स्टूडियो का जो स्टेप है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और एक स्मॉल बिज़नेस इंडस्ट्री के हवाले से कि घर की वर्किंग वुमेन कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में छोटा सा एक सेटअप बनाया और उसमें वो काम कर रही है और अपना रोज़गार बना रही है। तो अब आप हमें अपनी गैलरी की और क्लास की जो है आप विज़िट करवाएंगे अपना स्टूडियो? जी बिल्कुल। आप अभी मेरी क्लास चल रही है, अभी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी जैसे हमारे लाइव सेशन एक चल रहा है। हमारे साथ इस स्टूडियो के एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिदा फातिमा। रीता फातिमा। कितना अर्सा हो गया आपको स्टूडियो में आते हुए? ये अभी मेरा 1 जून को 3rd मंथ स्टार्ट होगा। 1 जून को 3rd मंथ स्टार्ट होगा। अच्छा, क्या ऑब्जर्व किया आपने स्टूडियो में आके? जब मैं फर्स्ट डे आई थी तब मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन मैंने सर के साथ काम किया और सर ने मेरे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। तो मैं यही कहूँगी कि इस स्टूडियो में आके मुझे यही लगता है कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया खुद को। बहुत इम्प्रूव किया। आगे फ्यूचर प्लान्स रिदा आपके क्या हैं? मेरे फ़ैशन डिज़ाइनिंग का है कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है, उसके टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ मैं। तंजीला साहब, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज? मैसेज यही है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो फिर आप
हमारे से पहले तो एक फ्री काउंसलिंग सेशन लें। थैंक यू सो मच तंजील साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम देख के आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस चीज़ का शौक़ रखते हैं और जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं और वो समझते हैं कि हम नहीं सीख सकते, लेकिन उनके लिए एक ऐसा स्टूडियो यहाँ मौजूद है इकबाल टाउन में कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं और बहुत कुछ जो आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।